इंडिया में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन्स आने वाली हैं और इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। जापान ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिया को 2 शिंकानसेन ट्रेन्स गिफ्ट करेगा, बट इन दोनों हाई स्पीड ट्रेन्स का यूज़ सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ट्रेन्स इंडिया के हाई टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम हीट में और ह्यूमिडिटी में कैसा परफॉर्म करती हैं और इंडिया के डस्ट का इन ट्रेन्स पे क्या असर पड़ता है। जापान के ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के शिनकानसेन फ्लीट से E3 और E5 सीरीज़ की एक ट्रेन को इंडिया भेजा जाएगा और इन ट्रेन्स की डिलीवरी 2026 तक हो सकती है। और इन ट्रेन्स को रेट्रोफिट करके इन ट्रेन्स के अंदर टेम्परेचर मॉनिटर्स, सेंसर्स और एनालाइजर्स लगाए जाएंगे ताकि डेटा कलेक्शन में आसानी हो सके। इन ट्रेन्स के ट्रायल रन के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या इंडिया के ट्रैक्स इन ट्रेन्स के लिए रेडी हैं और इंडिया के क्लाइमेट को देखते हुए इन ट्रेन्स का टेम्परेचर और डस्ट टॉलरेंस कैसा है और इंडियन कंडीशंस को देखते हुए इन ट्रेन्स का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। सो अब मैं आपको इन ट्रेन्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ बताऊंगा। E3 सीरीज़ जो कि लॉन्च हुई थी 1997 में, आज भी अपने फ्यूचर प्रूफ डिज़ाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है, बिकॉज इस ट्रेन में बार, क्लब और जकूजी जैसी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 275 किलोमीटर्स पर आवर। और E5 सीरीज़ जो कि लॉन्च हुई थी 2011 में, अपने एरोडायनामिक्स डिज़ाइन और वर्ल्ड फेमस ग्रैंड क्लास लग्जूरियस सिटिंग के लिए फेमस है और इन ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। बट इन ट्रेन्स को तो टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। तो बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स की, उस ट्रेन की जिसे इंडिया के पैसेंजर्स यूज़ करेंगे। जापान ने यह डिसाइड किया है कि वो अपनी लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन E10 सीरीज़ की ट्रेन्स इंडिया को देगा और ये ट्रेन्स 2030 तक बनके तैयार हो जाएंगी। तो अब मैं आपको E10 सीरीज़ के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ बताता हूँ। इन ट्रेन्स की मैक्सिमम स्पीड होगी 400 किलोमीटर्स पर आवर और इसके साथ ही साथ इसके ट्रैक्शन सिस्टम में 500 किलोवाट की मोटर्स का यूज़ किया जाएगा और इन ट्रेन्स का टोटल पावर आउटपुट होगा 12 मेगावाट। इसका मतलब ये कि ये ट्रेन्स फास्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होंगी और इसके साथ ही साथ ये ट्रेन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होंगी, क्योंकि इन ट्रेन्स में फैनलेस मोटर्स का यूज़ किया जाएगा और इन ट्रेन्स में एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और एनर्जी सेविंग LED लाइट्स का यूज़ भी किया जाएगा और फैनलेस मोटर्स होने की वजह से इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होगी। ये प्रोजेक्ट टोटल 500 किलोमीटर्स का है, जिसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन डेवलप कर रही है। ये प्रोजेक्ट गुजरात के साबरमती शहर को मुंबई से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और इस रूट पे टोटल 10 स्टेशंस होंगे और टारगेट ये है कि अगस्त 2027 तक इसका पार्शियल लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि इन ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। E10 ट्रेन्स आने में तो अभी टाइम है और E5 का पैसेंजर वर्जन बहुत कॉस्टली है। सो अभी के लिए इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया खुद के मॉडिफाइड सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स की पायलट टेस्टिंग करेगा और काफ़ी ज़्यादा डिले और कॉस्ट एस्केलेशन को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो महंगा हो ही रहा है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की वजह से इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे इश्यूज़ जैसे कि लैंड एक्विजिशन और पैंडेमिक की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हुआ है और इसकी प्रोग्रेस हैम्पर हुई है। पर अब ये प्रोजेक्ट अपने फुल मोमेंटम पर है और इसके बाद इंडिया और जापान के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रही है और ये इंडिया को सिर्फ 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, जिसका रीपेमेंट पीरियड होगा 50 ईयर्स। भाई ट्रेन तो मिल ही रही है, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें इंडिया के ट्रैक्स का रियल टाइम डेटा मिलेगा, जिससे हम अपने रेलवे नेटवर्क को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की वजह से ग्लोबली इंडिया की इमेज और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो यार, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। और अगर आप भी बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर फ्यूचर में ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।